नमस्कार। टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि बाजार में कहीं ना कहीं देखिए फ्राइडे की मस्ती देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बाजार ट्रेड करा। निफ्टी जो है 8840 के आसपास 100 अंकों की आज इसने शतकीय पारी मारी। अब अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज अक्रॉस द बोर्ड देखिए खरीदारी देखने को मिली, चाहे छोटे मौजूदा शेयर हो या लार्ज कैप शेयर हो। अगले आधे घंटे में कई ऐसे सेक्टर्स पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। अल्कोहल शेयर देखिए आज के ट्रेड में वहाँ एक अच्छी मजबूती। बाजार में जो तेजी है इसमें और कौन से शेयर है जहां खरीदारी करने के मौके पर। याद रखिए बीते थर्सडे को जब हमने खासतौर पर चर्चा की थी कि बाजार एक साल के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो कहां मुनाफा वसूली हो सकती है, और वैसे ही देखने को ट्रेंड देखने को मिला। अब तेजी कहां पे किन शेयरों में देखने को मिलेगी इस पर चर्चा करेंगे। केमिकल शेयरों में लगातार एक अच्छी मजबूती है, इस पर चर्चा करेंगे। आज किन शेयरों में फ्राइडे पार्टी हो रही है, कुछ एक ऐसे शेयर होते हैं जिसमें फ्राइडे को तेजी होती है और आज तेजी कमोबेश देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑटो इस स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेंड में जोरदार तेजी। चीनी में काफ़ी दिनों के बाद फिर से तेजी लौटी है। बैंकिंग पर सरकार की आज एक अहम बैठक हुई है, इसका असर किन सरकारी कंपनियों पर देखने को मिलेगा इस पर खासतौर पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको एक मिड डे जैकपॉट के तौर पर शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ कीजिए जिसमें फ्राइडे फैक्टर देखने को मिल रहा है। अल्कोहल शेयर देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी रैली दिखा रहा है, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तमाम अल्कोहल शेयरों में। खासतौर पर पायनियर डिस्टिलरीज 13-14% की मजबूती, एमपी डिस्टिलरीज 5% की मजबूती। इसके अलावा आप यूनाइटेड ब्रूवरीज देखिए वहाँ तेजी देखने को मिली। यूनाइटेड स्पिरिट्स और ग्लोबल स्पिरिट्स जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिल रही है। एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, जिस तरह से हमने देखा है कि अल्कोहल शेयर में तेजी देखने को मिली है और बीते 2-3 दिनों से तेजी देखने को मिल रही है, क्या राय होगी आपकी? बिल्कुल मनीष, देखिए जो भी स्टॉक्स अभी आपने स्क्रीन पर दिखाया उसमें से पायनियर डिस्टिलरीज मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर पर लग रहा था करीब 145-46 पे एक रेजिस्टेंस चार्ट्स पर बना हुआ था। आज के सेशन में उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, साथ के साथ वॉल्यूम में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। एक चीज़ और कहूँगा, ना केवल ये ब्रेकआउट आज का है बल्कि अगर मैं पिछले 4-5 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ तो 4-5 महीने से 145-46 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो कह सकते हैं 4-5 महीने का ब्रेकआउट चार्ट्स पर आया तो यहाँ से अभी फ्रेश बाइंग और एमर्ज हो सकती है स्टॉक में, और नियर टर्म में करीब 200 रुपये तक के अपसाइड मूव पायनियर डिस्टिलरीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर इसी सेक्टर का होगा यूबीएल। टेक्निकल स्ट्रक्चर पर भी स्टॉक में एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। अब टेक्निकल स्ट्रक्चर पर 960 रुपये से पहले कोई भी रेजिस्टेंस नजर नहीं आता, तो दोनों ही काउंटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, नियर टर्म के लिए खरीद के चल सकते हैं। तो दो स्टॉक्स मुदित की तरफ से अल्कोहल शेयर में जहाँ तेजी देखने को मिल सकती है, पायनियर डिस्टिलरीज पर खरीदारी करने से लाभ। इसके अलावा उनको लगता है कि यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो दो ऐसे शेयर उनकी तरफ से जहाँ उनको लगता है कि अल्कोहल में खरीदारी करनी चाहिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। आज एक जमाने में यूनाइटेड ब्रूवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स भी यूबी ग्रुप से जुड़ी कंपनी थी, लेकिन इस अब नहीं है। लेकिन यूबी ग्रुप के बाकी शेयर में देखिए आज के ट्रेड में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। यूबी होल्डिंग 20% के अपर सर्किट पे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा मैकडोवेल हैंडल 20% के अपर सर्किट पे कारोबार कर रहा है। ये दोनों ऐसे शेयर हैं जो पिछले एक साल में देखेंगे बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। मुझे जिस तरह से इन दोनों शेयर में तेजी देखने को मिली है, क्या तेजी में ये मौका निकलने का है या आपको लगता है थोड़ा और पुल बैक देखने को मिल सकता है? मनीष, सबसे पहले यूबी होल्डिंग्स के बारे में ही बात करूंगा। यूबी होल्डिंग्स में जो आज लेवल हमें देखने को मिल रहा है 37 रुपये का, ये करीब सितंबर 2014 में इस लेवल पे स्टॉक ट्रेड हुआ करता था, और उसके बाद स्टॉक में ना अगर मैं लास्ट 2 ईयर्स की बात करता हूँ तो एक रेंज बन गया, लोअर साइड में करीब 20 रुपये और अपर साइड में 35 रुपये 36 रुपये। आज के सेशन में उस रेंज का ब्रेकआउट आया है, साथ के साथ 2 साल के जो हाई थे उन हाई को स्टॉक ने टेस्ट किया है। एक और चीज़ मेंशन करूंगा, टेक्निकल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट्स पर एक पेंडेंट पैटर्न बना, उस पैटर्न का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में ही देखने को मिला है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है अब यहाँ से 45 रुपये तक के अपसाइड मूव यूबी होल्डिंग में देखने को मिल सकते हैं। किसी के पास है पोजीशन होल्ड करिए और कोई नया निवेश करना चाहता है, एक छोटी सी सलाह दूंगा, अगर ये स्टॉक 35 रुपये के आसपास ट्रेड करता है वहाँ पर नया निवेश कर सकते हैं। नियर टर्म में 45 रुपये तक के अपसाइड मूव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो यूबी होल्डिंग और भी तेजी देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में 45 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज एक छोटे सेक्टर की बात करते हैं, खासतौर पर जहां तेजी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्टॉक्स देखिए वहां तेजी देखने को मिल रही है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा में देखिए आज के ट्रेड में जे कुमार इंफ्रा, सीएनसी कंस्ट्रक्शन, एमबीएल इंफ्रा, आरपीपी इंफ्रा, एआरएस इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। छोटे में इंफ्रा स्टॉक्स में कौन सा शेयर आपका सबसे पसंदीदा होगा?
मनीष, ARSS इंफ्रा का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। स्टॉक में करीब 110 रुपये के हाई के बाद डिसेंट करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक करीब 70-72 के पास अपने आप को सपोर्ट देता हुआ नज़र आया। वहाँ से मार्केट की रिकवरी में ज़रूर स्टॉक में भी रिकवरी देखने को मिली है और पूरा टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टॉक में नज़र आ रहा है। नो डाउट पैटर्न का ब्रेकआउट अभी नहीं मिला है और पैटर्न का ब्रेकआउट है करीब 92 रुपये का। जैसे ही स्टॉक में 92 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मुझे लगता है फिर एक बार 102 और 105 रुपये तक के अपसाइड मूव ARSS में देखने को मिल सकते हैं। तो कहूँगा यहाँ से जो रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है, किसी के पास पोजीशन है बने रह सकते हैं, कोई नया निवेश करना चाहता है नया निवेश कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 82 रुपीज़ का। तो सीधे तौर पे ARSS इंफ्रा उनको पसंद है, मुझे को लगता है कि और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी करीब 2-2.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज का शेयर देखने से पहले बीते कुछ दिनों में जो शेयर मिड डे जैकपॉट के तौर पे बताया गया उसके परफॉर्मेंस को देखिए। पायोनियर डिस्टिलरीज खरीदारी करने सलाह दी गई थी, 7 दिनों में शेयर में करीब 37% का उछाल देखने को मिला। जब शेयर रिकमेंड किया गया था तो ये शेयर 120-122 के जोन में ट्रेड करा था, वहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिली। कीरी इंडस्ट्रीज इसी हफ्ते आपको रिकमेंड किया गया था, 3 दिनों में शेयर में 36% का टारगेट देखने को मिला, तेजी आई और इसने इंट्रा डे में ही टारगेट को अचीव किया था जब 17-18% की मजबूती परसों के सत्र में शेयर में देखने को मिली थी। इसके अलावा कुछ एक और स्टॉक्स देखिए। फेडरल ये शेयर 415-420 के आसपास रिकमेंड किया गया था और इस शेयर में उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली। 7 दिनों में शेयर में करीब 22-23% की तेजी देखने को मिली जब शेयर 520-522 के जोन तक गया। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज कल खरीदारी करने सलाह दी गई थी, इंट्राडे में शेयर में 11% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली और इसने इंट्राडे में कल का लक्ष्य जो था इसको हासिल किया है। अब आज के स्टॉक्स की बात करें जो शेयर आज के ट्रेंड में मजबूती दिखा सकते हैं, अगले कुछ दिनों में मजबूती दिखा सकता है, वो PNC इंफ्रा ट्रेक होगा। जिस तरह से आज देखिए एक सेक्टर के तौर पे केमिकल के बाद छोटे मझोले इंफ्रा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें इस बात की गुंजाइश है कि इस शेयर में यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से लगातार एक शेयर के रेंज में ट्रेड कर रहा था और ऑल टाइम हाई के आसपास ही अब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत कम ऐसे इंफ्रा स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और जिसमें क्षमता यहाँ से एक अच्छी मजबूती दिखाने की। अब वजह क्या है, देखिए इस कंपनी के जो पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, नतीजे बेहद शानदार देखने को मिले। जब कंपनी के मुनाफा की बात करें तो करीब 2.5 गुना से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग मुनाफा देखिए वहाँ करीब 60% तक का ग्रोथ देखने को मिला। इसकी बड़ी वजह क्या है, कंपनी ने जो अपना फाइनेंस कॉस्ट है यानी ब्याज लागत है उसमें एक अच्छी खासी कमी की है, करीब 80% के आसपास की उन्होंने अपनी जो है ब्याज लागत घटाई है। और कंपनी ने ये कहा भी है, जो आउटलुक निकल के आ रहा है कि FY17 तक कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी। ये तमाम ट्रिगर्स कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आगे के ट्रिगर की बात करें, कंपनी ने ये दिया है कि FY18 में जो है कंपनी के टोल आय में करीब सालाना 25% तक का ग्रोथ देखने को मिलेगा। जिस तरह सरकार की खासतौर पे कंस्ट्रक्शन इंफ्रा पे खर्च जिस तरह सरकार बढ़ा रही है वो PNC इंफ्रा जैसी कंपनियों के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर है। अब तकनीकी तौर पर देखिए, इस शेयर में बीते कई दिनों से एक लगातार अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली, 60-70% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है और शेयर जो है डेली वीकली मंथली चार्ट पे जो है अपने तमाम इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। शेयर का जो टारगेट निकल के आता है वो 130-132 के आसपास का आता है, जबकि 140 के आसपास का टारगेट है, जबकि स्टॉप लॉस आपको 119 के आसपास लगाना होगा। आपने जिस लेवल से लिया है उससे 2-3% नीचे का आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि शेयर में वहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मुझे बाकी इंफ्रा स्टॉक्स की हमने चर्चा की है, PNC इंफ्राटेक पर क्या रहेगी आपकी? मनीष, टेक्निकल स्ट्रक्चर PNC इंफ्राटेक का काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। नो डाउट जो आपने टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो लेवल्स दिए हैं 140 रुपये के, वो काफ़ी मुझे छोटे नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक में करीब 152 से 156 रुपये तक के अपसाइड मूव नज़र आते हैं। किसी के पास पोजीशन है बने रहिए। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 115 रुपये का। साथ के साथ ये भी मेंशन करूँगा 156 रुपये का अगर लेवल हम क्लोजिंग बेसिस पर सस्टेन कर पाएंगे और थोड़ा सा अगर हम टाइम देते हैं 3-4 महीने का अगर टाइम होराइजन लेकर चलते हैं तो स्टॉक में करीब 170 रुपये तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। सीधे तौर पे जो PNC इंफ्रा में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी खबर आती हुई दिख रही है सीधे तौर पे रेलवे और दिल्ली मेट्रो को जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से पिछले दिनों NGT ने कहा था कि रेलवे और दिल्ली मेट्रो को जो है अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसमें जो है उनको पर्यावरण की मंजूरी लेनी होगी, उस पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जैसे प्रोजेक्ट हैं उसमें ये मंजूरी नहीं लेनी होगी। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो देश के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और समान तौर पर
अगर इसमें अड़ंगे आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती हुई दिखेगी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। तो सीधे तौर पे जो है खासतौर पर रेलवे और दिल्ली मेट्रो के लिए बड़ी राहत है। और अब जो है दिल्ली मेट्रो को जो है ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट के लिए जो है अब जो है मंजूरी मांगनी नहीं होगी एनजीटी से। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत आती हुई दिख रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या इसमें अपडेट है। तो एक बड़ी राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खासतौर पे दिल्ली मेट्रो और रेलवे को। मुदित, सीधे तौर पे कई सारे स्टॉक्स हैं जो इससे जुड़े हुए नहीं, लेकिन कुछ स्टॉक्स मैं देखना चाहूँगा। रेलवे स्टॉक्स पे क्या राय होगी आपकी? बीते कुछ दिनों में देखिए रेलवे शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, खासतौर पे टिटागढ़ वैगन, कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ तेजी भी देखिए टिटागढ़ वैगन में मंजूरी देखने को मिली। ये वो कंपनियाँ हैं जिनको रेलवे से सीधे तौर पर ऑर्डर्स मिलते हैं। तो टिटागढ़ वैगन, कार्नेक्स माइक्रो सिस्टम, स्टोन इंडिया जैसे स्टॉक्स पर क्या राय होगी आपकी? मनीष, टिटागढ़ वैगन का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 95 रुपये का करीब सपोर्ट स्टॉक में बनाता और वहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिले 123 124 तक। उसके बाद स्टॉक में एक रेंज आया और रेंज का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला। टेक्निकल स्ट्रक्चर पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है यहाँ से और अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। 130 से 135 रुपये तक के अपसाइड मूव नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मनीष, इस स्टॉक के लिए मैं एक डिस्क्लेमर भी दूंगा, ये स्टॉक हमने अपनी कंपनी में पोजिशनल कॉल के तौर पर रिकमेंड किया है, उसमें टारगेट करीब 135 रुपये के सुझाए हैं। तो हो सकता है एसएमसी के क्लाइंट के पास किसी ना किसी क्लाइंट के पास स्टॉक में पोजीशन हो सकती है। तो टिटागढ़ वैगन एक शेयर है जो पसंद है, मुदित को उनको लगता है कि शेयर परफॉर्म कर सकता है।